हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि क्या डेफिनेशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, क्या क्या फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के और कौन कौन से एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो चलिए बिना देरी किए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। इट टिपिकली लास्ट अबाउट 28 डेज। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सीरीज है या एक इवेंट है जिसमें हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। बॉडी खुद को प्रिपेयर कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और एक ये साइकिल है, मतलब एवरी 28 डे के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो जाती है। अब इन शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बायोलॉजिकल एक नेचुरल प्रोसेस है जो सारी वुमेन्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि बॉडी खुद को प्रिपेयर कर रही होती है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, और यदि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाती है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, उसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल लेवल या नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। तो लिखा है अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट बिटवीन 21 टू 35 डे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो साइकिल है वो 21 टू 35 डेज तक की होती है, बट जो एवरेज होती है वो 28 डेज तक की होती है। 90% गर्ल्स के अंदर 28 डेज की एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। द पीरियड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यूजुअली लास्ट फॉर 3 टू 7 डेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो 3 टू 7 डेज देखने को मिलती है। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है हमारी बॉडी से। तो हमारी जो टोटल 3 टू या 2 टू 7 डे की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हमारा 30 टू 80 ml ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। यदि इससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो वो एक कॉम्प्लिकेशंस होगा, बट जो नॉर्मल और एवरेज होता है वो होता है 30 टू 80 ml मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देयर आर द 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और फोर्थ ल्यूटियल फेज। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज एक फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये 1 टू 5 डेज तक होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज एक फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो 1 से 5 दिन तक चलती है। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होगी, 1 से 5 दिन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। द यूट्राइन लाइनिंग एंडोमीट्रियम शेड बिकॉज प्रेगनेंसी डिड नॉट अकर। अब जो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग बनी थी, ठीक है, वो शेड आउट होगी क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। हमारी बॉडी ने खुद को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए खुद को प्रिपेयर किया था, बट यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो एंडोमीट्रियम की जो लाइनिंग है वो शेड आउट होंगी ठीक है। ब्लड, म्यूकस, टिश्यू एग्जिस्ट थ्रू द वेजाइना। तो जो एंडोमीट्रियम लाइनिंग है वो ब्लड होगा, म्यूकस होगा और टिश्यू होगा, ये सारी चीज़ें वेजाइना के थ्रू निकल जाएंगी। किसमें, मेंस्ट्रुअल फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। वुमेन में एक्सपीरियंस क्रैम्प देखने को मिलता है, फटीग देखने को मिलता है और मूड में चेंजेस देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल फेज में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सेकंड फेज है हमारा फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज कौन सा है, तो फॉलिक्यूलर फेज इज द सेकंड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो अभी हमने पढ़ा था कि 1 टू 5 डेज तक का था, और ये 1 टू 30 डेज, मतलब ये सबसे लंबा फेज है। ये स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही स्टार्ट हुआ था और जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा तब तक इसका काम होता रहेगा।
ठीक है। तो फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बट लास्ट अंटिल ओव्यूलेशन। मतलब जो फॉलिक्यूलर फेज एक सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो 1 से 13 दिन तक चलती है। ये स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से बट लास्ट अंटिल ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले ख़त्म होता है। ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द ओवरीज टू डेवलप फॉलिकल्स। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है वो स्टिमुलेट करेगा ओवरीज की फॉलिकल्स को डेवलपमेंट करने में। ठीक है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करने में। ईच फॉलिकल्स कंटेन एन इमेच्योर एग। अब जो ईच फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर, उनके अंदर इमेच्योर एग है। यूजुअली वन डोमिनेंट फॉलिकल मैच्योर। वो सारे फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल्स मैच्योर होगा। अब एस्ट्रोजन लेवल राइज। अभी मेंस्ट्रुअल फेज में हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन का लेवल कम था, लेकिन फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और थिकनिंग द यूट्राइन लाइनिंग टू प्रिपेयर द प्रेगनेंसी। अब ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक कर रहा है जिसके कारण प्रेगनेंसी हो सके, प्रेगनेंसी में हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, मिसकैरेज ना हो। मैं आपको एक बार फिर से समरी दिखाती हूँ फॉलिक्यूलर फेज का। तो फॉलिक्यूलर फेज एक सेकेंड फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 1 से 13 दिन तक चलता है। ये स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से और ओव्यूलेशन से पहले ख़त्म होता है। इसमें क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो FSH नाम के हार्मोन्स को रिलीज करती है। FSH का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराती है। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। क्या होता है कि जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उसके अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग होते हैं, तो उनमें से एक डोमिनेंट होता है फॉलिकल्स जिसके अंदर मैच्योर ओवम होता है। ठीक है, मैच्योर ओवम होता है। तो इसमें क्या होगा कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण जो थिकनिंग है एंडोमेट्रियम की वो भी बढ़ जाती है ताकि प्रॉपर तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव हो सके, मिसकैरेज के रिस्क को रोक सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारा ओव्यूलेशन फेज। तो ओव्यूलेशन फेज थर्ड फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इसमें ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। ये 14 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। अब मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब ओवम का रिलीज होना। ठीक है, ये थर्ड फेज है जो 40 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो मैच्योर एग था वो रिलीज हो गया है ना, ओवरी से मैच्योर एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब तक आ गया। दिस हैपन ड्यू टू सर्ज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्या होगा, ओव्यूलेशन फेज में LH हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, LH हार्मोन का लेवल बढ़ा इसलिए ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है दिस एग सर्वाइव 12 to 24 आवर्स कैन बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। जो लाइफ स्पान ऑफ ओवम होती है वो 12 to 24 आवर्स ही होती है। यदि 12 to 24 आवर्स के अंदर स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो गया, वुमेन या गर्ल प्रेग्नेंट हो गई। अदरवाइज 24 आवर्स के बाद स्पर्म मीट होता है ओवम से तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है, बिकॉज जो लाइफ टाइम है या जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है ओवम की वो 12 to 24 आवर्स, मतलब एक दिन ही सर्वाइव करता है। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल फेज मीनिंग प्रेगनेंसी इज द मोस्ट लाइकली इफ स्पर्म इज प्रेजेंट। मतलब जो ओव्यूलेशन फेज मतलब 40 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फर्टाइल फेज होता है। इस फेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो ये इसमें यदि स्पर्म ओवम से मिल जाता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म है, और यदि उस समय स्पर्म नहीं मिला तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है हमारा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज हमारा 50 to 28 डेज का होता है। इसमें क्या होता है, हार्मोन्स खुद को प्रिपेयर करेगी। कैसे प्रिपेयर करेगी देखते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन तो हो गया, द कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन्स ऑफ द फॉलिकल्स। देखो ओवेरियन फॉलिकल्स थे, ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर इमेच्योर ओवम थे, वो इमेच्योर ओवम मैच्योर हो गए थे। तो जो मैच्योर ओवम थे वो तो निकल गए, बाकी जो बचा था कॉर्पस ल्यूटियम बचा तो वो तो वहीं रह गया। तो कॉर्पस
कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन्स ऑफ द फॉलिकल्स फॉर्म प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन। तो जो बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम था वो प्रोजेस्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। प्रोजेस्ट्रॉन इज हार्मोन है, ओके। तो वो प्रोजेस्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। अब प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, द यूट्राइन लाइनिंग कंटिन्यू टू थिक टू सपोर्ट पॉसिबल प्रेगनेंसी। वो भी एंडोमीट्रियम की लाइनिंग को थिक करेगा ताकि पॉसिबल हो सके प्रेगनेंसी को। इफ एग इज फर्टिलाइज्ड, यदि एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो बॉडी एचसीजी हार्मोन रिलीज करेगी और मेंटेन करने लगेंगे प्रेगनेंसी को। और यदि प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप, मतलब यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाएगा, यूट्रस की लाइनिंग शेड होने लगेगी और नेक्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो रिपीट होने लगेगी। ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमिनोरिया। ए मीन्स एब्सेंस। एमिनोरिया एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें एब्सेंस होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। वो गर्ल जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आते हैं उसे एमिनोरिया कहते हैं। ओलिगो मीन्स कम, मेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट या इर्रेगुलर पीरियड्स देखने को मिलते हैं। डिस मतलब पेन होता है। डिसमेनोरिया मतलब सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या पेन देखने को मिलता है। मेनोरेजिया, मेनोरेजिया का मतलब होता है हैवी और प्रिलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का मतलब होता है ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स और इर्रेगुलर, मतलब पीरियड्स के बीच में इर्रेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, स्पॉटिंग्स देखने को मिल रही है। पीरियड्स चल रहे हैं बट प्रॉपर ब्लड नहीं आ रहा है, स्पॉटिंग्स देखने को मिल रहा है। पॉली मतलब बहुत सारा, मतलब फ्रिक्वेंट पीरियड्स आ रहे हैं, बार बार पीरियड्स आ जा रहे हैं। हर 20, अभी हमने पढ़ा था 28 डेज में आते हैं बट इसमें 21 डेज में बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर लिखा हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया का मतलब होता है वेरी लिटिल मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। तो चलिए अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको मैं सुपरफिशियल आपको थोड़ा सा फिर से रिव्यू करवा देती हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बताया था मैंने, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारे हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर और बॉडी प्रिपेयर करती है खुद को प्रेगनेंसी के लिए, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जो नॉर्मल लेवल था मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 28 डेज के अंदर रिपीट होती थी। तो 3 to 7 डे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज होता था, ठीक है। कितना ब्लड लॉस होता था मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, तो 30 to 80 ml ब्लड लॉस होता था मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद 4 फेजेस हमने पढ़े थे, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, फोर्थ ल्यूटियल फेज। फर्स्ट क्या था, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज एक फर्स्ट फेज था जो 1 to 5 डेज तक रहता है। इस फेज में क्या होता है कि ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसमें एंडोमीट्रियम की लाइनिंग शेड होती है, म्यूकस होता है, ब्लड होता है और टिश्यू होते हैं। ये सारी चीज़ें वेजाइना के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है और वुमेन को जब मेंस्ट्रुअल फेज है तो इसमें वुमेन को एक्सपीरियंस होता है क्रैम्प, फटीग और मूड चेंज देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ मेंस्ट्रुअल फेज से है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर है। अब हम सेकंड देखते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज सेकंड फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये 1 to 30 डे तक चलता है। इसमें ये स्टार्ट जो फॉलिक्यूलर फेज है वो स्टार्ट तो फर्स्ट डे से ही हो जाता है, फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट हो जाता है और ओव्यूलेशन से पहले ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है फॉलिक्यूलर फेज के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, वो एफएसएच नाम के हार्मोन्स को रिलीज करती है। एफएसएच का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। उसी फॉलिकल्स के अंदर इमेच्योर एग होते हैं, उसी इमेच्योर एग में से एक डोमिनेंट फॉलिकल्स होगा जिसके अंदर मैच्योर एग होगा। तो ये एग रिलीज होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन पे। इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और एंडोमीट्रियम की लाइनिंग थिक होने लगेगी ताकि प्रेगनेंसी के लिए खुद को प्रिपेयर करती है यूटेरस, ठीक है। उसके बाद थर्ड फेज है हमारा ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज थर्ड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसमें ये 40 डे को होता है, मतलब जो 14 दिन होते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल फेज होता है बिकॉज उसी में ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। जो लाइफ स्पान होती है ओवम की वो 12 to 24 आवर्स होती है।
इसमें क्या होता है, LH हार्मोन का लेवल बढ़ता है। LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल का लेवल बढ़ता है और वो ओव्यूलेशन कराता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है फोर्थ फेज़ हमारा है ल्यूटियल फेज़। ये ल्यूटियल फेज़ हमारा एक लास्ट फेज़ होता है कि हॉर्मोन्स खुद को प्रिपेयर कर रही है, मतलब ओव्यूलेशन हो गया है। ओव्यूलेशन होने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम, जो फॉलिकल्स के अंदर जो बचा हुआ है, वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करेगी। प्रोजेस्टेरोन का भी काम वही है कि वो फिर से यूट्रस की लाइनिंग को प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगी ताकि प्रेगनेंसी हो सके। यदि प्रेगनेंसी हो गई है तो हमारे बॉडी में HCG हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगेगा और वो मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड आउट हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर कंटिन्यू होने लगेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।